तो दोस्तों एक बार फिर क्रिकेट के मैदान से उठा है एक ऐसा तूफान, एक ऐसा विवाद जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में आग लगा देगा। ये कहानी है सच और फैसले की, ये कहानी है एक बल्लेबाज की जिद की, और ये कहानी है उस सच्चाई की जो शायद अंपायरों की आंखों से छुप गई। मैं बात कर रहा हूँ IPL 2025 के उस खौफनाक मुकाबले की जहाँ राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। इस मैच में राजस्थान को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन हार से भी बड़ा दाग लग गया इस खेल की साख पर। एक फैसला, एक तस्वीर और एक सवाल, रियान पराग आउट थे या नॉट आउट? आज इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे और सच को सामने लाएंगे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कहानी है इंसाफ की जंग की। तो चलिए उस पल में पहुंचते हैं जहां ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी का 7वां ओवर, मैदान पर गेंदबाजी कुलवंत खजरोलिया और क्रीज पर खड़े हैं रियान पराग, वो बल्लेबाज जिसके बल्ले से आए दिन आग उगलती है। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई, रियान ने शॉट खेला और वो गेंद सीधे पीछे पड़े विकेटकीपर जोश बटलर के दस्तानों में जा समाई। बटलर ने अपील की और मैदानी अंपायर ने बिना वक्त गंवाए उंगली उठा दी। आओ, लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। रियान पराग, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास और जुनून साफ झलकता है, वो इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने तुरंत DRS का इशारा किया और अब सबकी निगाहें थर्ड अंपायर की स्क्रीन पर टिक गई। लेकिन जो हुआ वो किसी के गले नहीं उतरा। थर्ड अंपायर ने भी फैसला सुनाया, आउट। और यहीं से शुरू हुआ वो बवंडर, वो जंग जो मैदान को रणभूमि बना गई। रियान पराग, जिनके अंदर हार मानने का नाम ही नहीं, वो अंपायर के सामने खड़े हो गए। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये था एक खिलाड़ी का अपने हक के लिए विद्रोह। वो चीख रहे थे, वो गुस्से में थे, वो अंपायर को समझाना चाहते थे कि ये फैसला गलत है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में रियान पराग आउट थे या एक बड़ी भूल थी जिसने राजस्थान को हार के कगार पर ला खड़ा किया? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और उस तस्वीर को सामने लाते हैं जो इस पूरे विवाद की चाबी है। देखिए, वो तस्वीर जो थर्ड एम्पायर ने देखी, उसमें कुछ ऐसा था जो सच को उजागर कर सकता है। उस फ्रेम में साफ दिखता है कि गेंद की परछाई बैट के पास पड़ रही है और ठीक उसी पल स्नेकोमीटर पर एक हल्की सी लहर दिखाई देती है। लेकिन रुकिए, जरा गौर कीजिए, उस तस्वीर में बैट जमीन से टकरा रहा है और गेंद अभी बैट से दूर है। ये क्या इशारा करता है? ये बताता है कि वो जो आवाज आई वो गेंद के बैट से टकराने की नहीं थी, वो आवाज थी बैट की जमीन पर लगने की। अब एक और तस्वीर देखिए, इसे जूम करके समझिए। गेंद और बैट के बीच एक साफ परछाई है और ठीक उसी वक्त इस निको पर वो स्पाइक आता है। ये परछाई तब बनती है जब गेंद बैट से नहीं टकराई होती है। तो फिर वो आवाज कहां से आई? जवाब साफ है, रियान पराग का बैट जब गेंद को खेलते वक्त जमीन से रगड़ा, तब वो स्निक की धोखेबाज आवाज पैदा हुई। क्रिकेट में ऐसा कई बार होता है, जब पैड जमीन से टकराता है और गेंद पास से गुजरती है तो स्निकोमीटर पर एक भ्रम पैदा हो जाती है। लेकिन ये भ्रम इतना खतरनाक होता है कि ये किसी खिलाड़ी की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। उस तस्वीर को देखकर एक बात तो साफ है, गेंद ने बैट को नहीं छुआ। फिर भी पहले मैदानी अंपायर ने आउट दिया और थर्ड अंपायर ने भी उस गलती को दोहराया। लेकिन रियान पराग ने हार नहीं मानी, वो अंपायर के सामने डट गए, अपने हाथों से इशारे करते हुए चिल्लाए, भाई मैं आउट नहीं हूँ, जाओ रिप्ले देखो, मेरा बैट जमीन से टकराया था, गेंद से नहीं। वो स्निक की आवाज बैट और जमीन की है, बॉल की नहीं। लेकिन अंपायर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। थर्ड अंपायर ने फैसला सुना दिया, तुम्हें जाना होगा। अब देखिए वो पल जब रियान पराग का गुस्सा फूट पड़ा। वो अंपायर के मुंह के सामने खड़े हो गए, उनकी आंखों में आग थी, उनके चेहरे पर नाराजगी थी। वो बार बार इशारा कर रहे थे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप उस तस्वीर में साफ देख सकते हैं रियान और अंपायर के बीच की वो तनातनी, वो गहमा-गहमी। रियान चीख रहे थे, तुमने मुझे गलत आउट दिया, DRS में सच सामने आया, फिर भी तुम नहीं मान रहे। लेकिन अंपायर अड़े रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि फैसला हो चुका है। और फिर क्या, रियान पराग को मजबूरी में सिर झुकाकर मुंह लटकाकर पवेलियन की ओर चलना पड़ा। लेकिन वो चुप नहीं रहे, उनका गुस्सा, उनकी निराशा मैदान पर छोड़ गया। एक सवाल, क्या ये इंसाफ था? अब मैं इस पूरे मामले को देखता हूं और वो तस्वीर मेरे सामने है। मेरे हिसाब से रियान पराग बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। वो आउट नहीं थे। गेंद और बैट के बीच का फासला, वो परछाई और बैट का जमीन से टकराना, ये सारी चीजें चीख चीख कर कह रही है कि स्निको की वो आवाज धोखा थी। पहली नजर में जो दिखा वो यही था कि गेंद बैट से नहीं टकराई। लेकिन अंपायरों ने जो देखा या जो देखना चाहा वो कुछ और था। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और रियान पराग को उस गलती की कीमत चुकानी पड़ी। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की हार नहीं थी, ये उस सच की हार थी जो शायद तकनीकी और इंसानी फैसले के बीच कहीं दबकर रह गया। तो अब सवाल आप पर छोड़ता हूँ, आप इस खेल के असली जज हैं। वो तस्वीरें, वो रिप्ले, वो स्निको की आवाज, सब आपके सामने है। आपको क्या लगता है, रियान पराग आउट थे या नॉट आउट? क्या ये फैसला सही था या ये एक ऐसी गलती थी जिसने राजस्थान रॉयल्स के हौसले को तोड़ दिया? आपकी राय हमारे लिए कीमती है। बताइए, क्या कहता है आपका दिल? क्या ये क्रिकेट का इंसाफ था या एक भयानक भूल? सच सामने लाइए, क्योंकि इस खेल की साख अब आपके हाथों में है। बोलिए, सच क्या है?